हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 9th के हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 प्लासा की ओर के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते बच्चों। थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पर पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो इसका आंसर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद सड़ पीकर मर हो जाते थे, जब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ भी है या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर है, लेखक लड़कों के मार्ग में अपने साथियों से निम्न कारणों से पिछड़ गया। पहला कारण है, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा कारण है, वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, लेखक जानता था कि शेखर विवाह में सुमति बड़े का डंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न था। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। ये इसका आंसर है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय शक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। 6वां क्वेश्चन पूरा हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। ग है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका उत्तर है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते स्टूडेंट्स। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते? तो इसका आंसर है, सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे पहली विशेषता है, सुमति मिलचार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। दूसरा है, सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे।
तीसरा है सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। चौथा है वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर है यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिक्षुकों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे वह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे समानतापूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उस चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी है सत्य की वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हजार फीट ऊंचे डाढ़े हैं जो खतरनाक जगह है। ये डाढ़े नदियों के मोड़ और पहाड़ी चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे है। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर है जो कि दूसरी ओर वीटें जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे है। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य ही की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करना है। बच्चों इसमें आपने कोई भी यात्रा की है उसके बारे में यात्रा के दौरान जो भी अनुभव हुए वो आपको लिखकर स्वयं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में से कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है क्षितिज के पाठ और विधाएं इस प्रकार है। पाठ विधा 2 बैलों की कथा कहानी, प्लासा की ओर यात्रा वृत्तांत, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध, सांवले सपनों की याद, स्मरण, नाना साहब की पुत्री देवी, रिपोर्टाज, मैना को भस्म कर दिया गया, प्रेमचंद्र के फटे जूते, व्यज्ञ, मेरे बचपन के दिन, स्मरण, एक कुत्ता और एक मैना, यह है निबंध। यह पाठ अन्य विधाओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक द्वारा तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। यह उसकी यात्रा का अनुभव है न कि मानव चरित्र चित्रण जैसा कि अन्य विधाओं में होता है। भाषा अध्ययन देखते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, चारों की चाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके में लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसका उत्तर है पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरा है कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था कि घोड़ा पीछे जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऐसे शब्द जो कि किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंशिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंशिक शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर है भरिया, छड़, त्री, फरीकलिपोर, चौकी, डाड़ा, थुक्पा, कंजूर, खोटी आदि शब्द।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे कर्मश, मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द चाटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। हमें विशेषता बताने वाले ऐसे ही और कुछ और शब्दों की चाटना है और शब्दों को चाटना है, यहाँ पे लिखना है। उत्तर है, इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित है। मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छी, बर्द, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्रेष्ठ, बिल्कुल, नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, सीरी, बतिया, पाठ्येतर, सक्रियता देखते अभी। ये क्वेश्चन पूरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आज के समय में तिब्बत की यात्रा की जाए तो यह यात्रा राहुल जी की यात्रा से पूरी तरह भिन्न होगी। 1930 में तिब्बत में आना जाना आसान न था, ऐसा राजनीतिक कारणों से था। आज उचित पासपोर्ट के साथ आसानी से यह यात्रा की जा सकती है। अब भिखमंगों के वेश में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यात्रा के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। छात्र स्वयं करें। अपठित गर्भांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आम दिनों में समुद्र किनारे के इलाके बेहद खूबसूरत लगते हैं। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है और लाखों उसमें जुड़े रहने को कारोबारों में लगे हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी या प्रकृति कब अपने ही ताने बाने को उलट कर रख देगी, कहना मुश्किल है। हम उसके बदलने मिजाज को उसका कोप कह ले या कुछ और, मगर यह अबूझ पहेली अक्सर हमारे विश्वास के छितड़े कर देती है और हमें यह एहसास करा देती है कि हम एक कदम आगे नहीं 4 कदम पीछे है। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसकाकर एशिया का नक्शा ही बदल डाला। प्रकृति ने पहले भी अपनी ही दी हुई कई अद्भुत चीजें इंसान से वापस ले ली, जिसकी कसक अभी तक है। दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ने का हुनर सिखाता है। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि हम पूरे प्रकाश की अहमियत जान सके और रोशनी को बचाए रखने के लिए जतन करें। इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा हम देख रहे हैं, उसे निराशा के वश में से न देखें। ऐसे समय में भी मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण 2 दिन अकेले खारे समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ लगे। इंडोनेशिया की रिजा पड़ोसी के 2 बच्चों को पीठ पर लादकर पानी के बीच तैर रही थी। एक विशालकाय सांप ने उसे किनारे का रास्ता दिखाया। मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना। उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतर आई। समुद्र में 41 लोगों को देखकर महज 18 साल की जलपरी चल पड़ी। पगलाए सागर से दो हाथ करने। 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची सुनामी लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं है, इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने बोनी ही तैयार नहीं थी। इस लड़की के बुलंद इरादों के सामने बोनी ही साबित हुई। जिस प्रकृति ने हमारे सामने भारी तबाही मचाई है, उसी ने हमें ऐसी ताकत और सुख दे रखी है कि हम फिर से खड़े होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया एकजुट हुई है, वह इस बात का सबूत है कि मानवती हार नहीं मानती। दूसरा है, दुख जीवन को मांझता है, उसे आगे बढ़ाने का हुनर सिखाता है। आश्चर्य स्पष्ट कीजिए।
तीसरा, मैगी, मेघना और अरुण ने सुनामी जैसी आपदा का सामना किस प्रकार किया। चौथा है, प्रस्तुत गृहांश में द्वितीय, निर्दय और महत्व के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, इस गृहांश के लिए शीर्षक नाराज समुद्र हो सकती है। आप कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। उत्तर है फर्स्ट का, भीषण भूकंप के कारण समुद्र में आने वाली तूफानी लहरों को सुनामी कहा जाता है। यह आसपास के इलाकों को नष्ट कर देता है। दूसरा है, दुख जीवन को साफ सुथरा बनाता है, अर्थात व्यक्ति दुख से निपटने के लिए उपाय सोचता है, उनसे छुटकारा पाता है, भविष्य में इससे बचने की तैयारी कर लेता है और नई आशा, उमंग और उल्लास के साथ जीवन शुरू करता है। तीसरा है, मेघना और अरुण सुनामी में फंस गए थे। वे दो दिन तक समुद्र में तैरते रहे। कई बार वे समुद्री जीवों का शिकार हो गए। तो ये सभी क्वेश्चन थे इस पार्ट के बच्चों। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।